अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने बायोलॉजी का डिफरेंट फील्ड्स के साथ जो है रिलेशनशिप जो है वो स्टडी किया था। आज बेटे जो टॉपिक हमने स्टडी करना है दैट इज टॉपिक नंबर 1.3 कैरियर्स इन बायोलॉजी के बायोलॉजी में कौन कौन से कैरियर हैं। जब आप एफएससी कर लेते हैं, एफएससी मीन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंटरमीडिएट कर लेते हैं, तो आपको फिर आगे कैरियर चूज करने पड़ते हैं। अगर आप बायो ही पढ़ना चाहते हैं तो बायो में आप कौन सा कैरियर जो है वो अपने लिए चुनते हो। आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप क्या पढ़ना चाहते हो, कौन सी फील्ड में जो है वो आप चूज करते हो। तो बेटे बायो में कौन कौन से कैरियर्स हैं वो कैरियर्स आज हम पढ़ेंगे। पहला कैरियर जो है दैट इज मेडिसिन एंड सर्जरी। क्या है बेटे? मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी आर रिपेयर, रिप्लेस और रिमूव्ड। फॉर प्रोफेशन students need to complete a 5-year bachelor of medicine, bachelor of surgery, MBBS degree। सबसे पहला जो कैरियर है जो आप एफएससी के बाद जो है वो चूज करते हैं दैट इज कैरियर इन बायोलॉजी। जो आपका आता है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। बेटे मेडिसिन और सर्जरी में आप लोग क्या करते हो? आप डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में लर्न करते हैं। डिफरेंट डिजीजेस के, डिफरेंट बीमारियों के बारे में आप पढ़ते हैं कि ये बीमारी जो है इस ये क्यों हुई है, इसका रीजन क्या है, और अगर ये बीमारी हुई है तो इसका क्योर क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपने कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को देनी है। ये सारा का सारा जो है आप मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में जो है स्टडी करेंगे। आप डिफरेंट टाइप की सर्जरी जो है वो सीखते हैं कि बॉडी में अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट है तो उसको बॉडी से हमने रिप्लेस कैसे करना है, उसकी जगह नया पार्ट कैसे डालना है, जो डिफेक्टिव है उसको रिमूव कैसे करना है या उसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, ये सारा का सारा जो है ये मेडिसिन और सर्जरी के कैरियर में पढ़ते हैं। और वो डिग्री जो आप ये मेडिसिन और सर्जरी के लिए यूज करते हैं आपको पढ़नी पड़ती है, उस डिग्री का नाम है MBBS। मेरे ख्याल से तमाम स्टूडेंट इससे तो बहुत अच्छी तरह फैमिलियर होंगे। ये एक मेरे ख्याल से 90% बच्चों का यही ड्रीम होता है कि वो MBBS करें। और अल्लाह करे आप लोगों की ड्रीम जो है वो पूरे हों। लेकिन इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ना है बेटे? मेहनत करनी पड़नी है, पढ़ना पड़ना है। मेहनत करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। मेहनत करने वाला जो होता है ना, अल्लाह ताला भी उसका साथ देते हैं। मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह MBBS करना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री, ठीक है। डेंटिस्ट्री स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीजेस एंड परफॉर्म सर्जरीज। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स गेट a 4-year बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS डिग्री। नेक्स्ट जो कैरियर है बेटे डेट इज डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री जो है इसमें आप डेंटिस्ट बनते हैं और डेंटिस्ट जो है वो स्पेशलाइज होते हैं इन ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ क्या है? हमारे मुंह, जो हमारा माउथ है ना अंदर से, आपके उसमें गम्स आते हैं, आपके उसमें टीथ आते हैं, इसके बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। आपको कौन-कौन सी डिजीज़ेज़ हो रही हैं, उनको डायग्नोज़ करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है? और डिफरेंट टाइप की जो सर्जरीज़ हैं, वो ओरल कैविटीज़ की जो सर्जरी है, वो परफ़ॉर्म करते हैं। इस कैरियर को आपको चूज़ करने के लिए जो डिग्री है, वो 4 ईयर बैचलर जो है डिग्री है और उस डिग्री का नाम है BDS। जो पहले हमने पढ़ी थी MBBS, वो 5 ईयर की डिग्री थी ना, और ये कौन-सी है? ये 4 ईयर की डिग्री है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन। फॉर दिस कैरियर a बैचलर ऑफ स्टडीज BS डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डी फार्म डिग्री इज रिक्वायर्ड। फार्माकोलॉजिस्ट नेक्स्ट कैरियर जो है आपका वो होता है फार्माकोलॉजिस्ट। फार्माकोलॉजिस्ट बेटे वो होते हैं जो कि ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स को मतलब बेसिकली क्या है, ड्रग्स मेडिसिन है, ठीक है। ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सी ड्रग जो है वो कौन सी डिजीज के अगेंस्ट आपको देनी है, ठीक है ना। आपको अगर टेम्परेचर है तो आप कोई और मेडिसिन लोगे, अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है तो आप कुछ और मेडिसिन लोगे, स्किन डिजीज है तो को आप डिफरेंट मेडिसिन लेंगे। जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो पेशेंट की जब डायग्नोसिस हो जाती है ना, एक डॉक्टर जब डायग्नोस कर देता है कि आपको ये डिजीज है, तो जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी डिजीज को देखते हुए आपको ड्रग जो है वो आइडेंटिफाई कर देते हैं, आपको ड्रग बता देते हैं कि ये ड्रग जो है ये इस डिजीज के अगेंस्ट जो है वो यूज करनी है, ठीक है।
और फार्माकोलॉजिस्ट जो हैं वो रोज़ नई-नई ड्रग्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? और इनसे जो है आपको बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा हमें जो है हेल्प मिल रही है। फार्माकोलॉजी को करने के लिए इस करियर में आने के लिए आपको 2 डिग्रीज़ हैं, एक है बीएस डिग्री, ठीक है? और दूसरी डिग्री कौन-सी है? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, उसको कहते हैं डी-फार्म। ये 2 डिग्री जो हैं आपको रिक्वायर्ड होती हैं करने के लिए और ये बैचलर डिग्रीज़ हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटे डिग्री जो आपकी आती है दैट इज फिजियोथेरेपी। इट इज अ थेरेपी दैट इज यूज्ड टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी दैट हैज बीन impaired by disease or injury. Physiotherapists use physical exercise and physical modalities such as massage to improve patient physical movement. To become a physiotherapist, a 4-year BS degree in physical therapy or physiotherapy is needed. फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी नाम से पता चल रहा है, फिजियो मीन एक्सटर्नल, ठीक है? और थेरेपी क्या होती है? थेरेपी जो है ये एक वर्क आप समझ लो, थेरेपी जो है वो एक काम है, एक वर्क है। ये क्या चीज़ है बेटे? फिजियोथेरेपी ये थेरेपी है जो कि हमारी बॉडी के फिजिकल फंक्शंस और मूवमेंट अगर जो है उनको कुछ इफेक्ट हो गया है, आपकी बॉडी सही तरह से मूव नहीं कर पा रही, कोई फिजिकल इंजरी हो गई है, तो उसको ठीक करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। कोई भी बीमारी है, सपोज आप पेशेंट्स आपने सुने होंगे जिनको फालिज का अटैक हो जाता है। कॉमन है ना, ये तो एक टर्मिनोलॉजी फालिज हम बोलते हैं। तो फालिज की वजह से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की मूवमेंट है ना, वो लेग की मूवमेंट हो सकती है, वो आपके आर्म की मूवमेंट हो सकती है, आपके हेड की मूवमेंट हो सकती है। तो उस डिजीज की वजह से आपकी मूवमेंट इफेक्ट हो जाती है ना, मूव आप पहले की तरह मूव नहीं करते। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस और डिफरेंट टाइप के मसाज से पेशेंट की मूवमेंट को जो है वो इनहांस करते हैं, उसकी मूवमेंट को ठीक करते हैं, ठीक है ना? और बहुत हद तक 90% तक आपकी मूवमेंट जो है वो वापस आ जाती है। और फिजियोथेरेपी जो है इस कैरियर को चूज करने के लिए आपको 4 ईयर बीएस डिग्री जो है फिजिकल थेरेपी में या फिजियोथेरेपी में जो है वो रिक्वायर होती है। नेक्स्ट आपका आता है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। Fisheries and Wildlife Department also offer jobs to the biologist after a BS and Master of Studies MS degree in zoology, fisheries and aquaculture. ये एक ऐसी कैरियर है बेटे कि ये फिशरीज और वाइल्ड लाइफ वाले जो फिशरीज फिशेज वाले डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो जंगलों में जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है ना, एक तो होते हैं ना आपके पालतू जानवर जो आप घरों में रखते हैं, एक होते हैं वाइल्ड एनिमल जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है? इनके डिपार्टमेंट में आप जो है जॉब कर सकते हो। फिशरीज और वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट में अगर आपने बीएस या मास्टर ऑफ स्टडीज एमफिल या एमएससी जो है वो जोलॉजी में, फिशरीज में या एक्वा कल्चर, एक्वा मीन वाटर, ठीक है ना? वाटर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? उसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। अगर आपने इन फील्ड्स में मास्टर, एमफिल या बीएससी किया हो, तो आप जो है फिशरीज या वाइल्ड लाइफ को अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एग्रीकल्चर। क्या आता है बेटे? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इंप्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। अ 4 ईयर बीएस डिग्री इन एग्रीकल्चर इज रिक्वायर्ड। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है ये फार्मिंग की, जो फार्मिंग क्या मतलब, फार्मिंग क्या होती है? कोई भी फसल ग्रो करना, ठीक है? उसको कब ग्रो करना है, कौन से सीजन में ग्रो करना है, कैसी क्ले होनी चाहिए, कैसा वेदर होना चाहिए, सीड कितना डीप आपने सो करना है, पानी कितना देना है, कभी कम देना है, कभी ज्यादा देना है। मतलब आपने जो पूरी फार्मिंग की टेक्निक है वो सारी की सारी आप इस कैरियर में जो है वो स्टडी करते हैं। सारी की सारी जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स है, नई नई आ रही हैं, टनल टेक्निक्स आ रही हैं, बहुत ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सारा का सारा आप एग्रीकल्चर में स्टडी करते हो और इसको स्टडी करने के लिए आपको 4 ईयर बीएस डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री। बेटे एनिमल दिस फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू improve the quality and productivity. For it, student can pursue a 4 ईयर BS degree in animal husbandry. एनिमल हस्बेंड्री में बेटे इस फील्ड में हम लोग ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक की केयरिंग, वाइल्ड लाइफ नहीं है। वाइल्ड लाइफ वो थी जो फॉरेस्ट में थे एनिमल्स ना, उनकी वो वाइल्ड लाइफ थी। लेकिन यहाँ पे आ रहा है लाइफ स्टॉक में आपके पास क्या आते हैं? बेफलोज आती हैं, जिनसे आपको क्या मिलता है? आपको बटर मिलता है, चीज मिलती है, दूध मिलता है, योगर्ट मिलता है, ठीक है? ये तमाम की तमाम चीजें जो है काउज आती हैं,
ये सब के सब जो है लाइफ स्टॉक में आते हैं। लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग कैसे करवानी है, किस तरह उनका नंबर इंक्रीज़ करना है, अगर उनको कोई डिज़ीज़ होती है तो उसकी केयर कैसे करनी है, उनको खाने में क्या देना है, ठीक है? उनकी मिल्क प्रोडक्शन है वो कैसे इंक्रीज़ करनी है, ये सारा कुछ सारा आप एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हो और इसको स्टडी करने के लिए, इस करियर को आगे लेके जाने के लिए आपको 4 ईयर बीएस डिग्री जो है एनिमल हस्बेंड्री में करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर Horticulturists cultivate fruits, vegetables, flowers and ornamental plant. A 4 year BS degree in horticulture is required for it. जो horticulturist होते हैं बेटे वो क्या करते हैं वो फ्रूट्स कल्टीवेट करते हैं वेजिटेबल फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो हम किसी भी एरिया की खूबसूरती के लिए जो है उसमें कोई फ्रूट नहीं लगता ना उसमें कोई वेजिटेबल लगता है बल्कि वो उस एरिया की ब्यूटिफिकेशन को जो है वो इंक्रीज करता है इन तमाम की तमाम चीज़ों को कल्टीवेट करते हैं जो उनको हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं और ये जो फील्ड है इसको हम लोग क्या कहेंगे हॉर्टिकल्चर की फील्ड करेंगे हॉर्टिकल्चर को अगर आपने अपना कैरियर बनाना है तो आपको 4 ईयर बीएस डिग्री जो है इस फील्ड में लेनी पड़ेगी फिर आपका आता है फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर दिस प्रोफेशन ऑफ 4 ईयर बीएस डिग्री इन फॉरेस्ट्री नेसेसरी अब फॉरेस्टर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटे ये कंजर्व और मैनेजमेंट और कंजर्वेशन कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना फॉरेस्ट को बचाना उनको सही हालत में रखना ठीक है फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ कौन सी है वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स आते हैं आपके इसके अलावा फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप की प्लांट की स्पीशीज आती है तो इन ये जो फॉरेस्ट है इन फॉरेस्ट की देखभाल करना मतलब वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है उनका शिकार ना हो जो ट्रीज है उनकी कटिंग ना हो ये सारा का सारा जो है ये आप जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है वही जो है इसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं और अगर आपने इस डिपार्टमेंट में जाना है या इस कैरियर को आपने चूज करना है तो आपको 4 ईयर बीएस डिग्री जो है फॉरेस्ट्री में नेसेसरी है लेनी जरूरी है फिर आपका आता है फार्मिंग क्या आता है फार्मिंग द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फॉर्म्स for example animal farm poultry farm fruit farm in such farm they grow crops and raise animal for food and other products a 4 year bs degree in agriculture or specific farming course is required for this profession अगला जो आपका कैरियर आता है that is farming फार्मिंग बहुत सी टाइप्स की होती है बेटे फार्मिंग जो है एनिमल्स फार्म भी हो सकते हैं ठीक है फार्मिंग जो है वो पोल्ट्री फार्म्स भी हो सकते हैं और फ्रूट फार्म्स भी हो सकते हैं पहले मैं आती हूँ एनिमल्स फार्म की तरफ एनिमल फार्म्स बेटे वो फार्म्स हैं जहाँ पे हम एनिमल्स रखते हैं एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं एनिमल्स को ग्रो करवा करते हैं उनकी देखभाल करते हैं उनको बीमारियों से बचाते हैं और वहाँ पे जो है जो आपको चीज़ मिल रही है वो क्या आपको दूध चीज़ मिल्क चीज़ योगर्ट ये सब चीज़ें जो है फिर आगे फर्दर उसी फार्म से हमें जो है वो हासिल होती हैं फिर फार्मिंग में आपके पास पोल्ट्री फार्म भी आते हैं पोल्ट्री फार्म जो है वहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं हेड्स मुर्गियाँ मुर्गियाँ रखी जाती हैं मुर्गियाँ पोल्ट्री में आपके पास जो है एक तो चिकन आ जाता है जिसके आप लोग खाते हो ठीक है खाने के लिए हमें मिलता है दूसरी चीज पोल्ट्री में आपके पास आ जाती है प्रोडक्शन ऑफ एग्स ठीक है अब जो है कि हेल्दी एग्स कैसे प्रोड्यूस करने हैं उनका नंबर कैसा इंक्रीज होना है ठीक है उनकी केयर कैसे करनी है जो हैंस हैं जो मुर्गी हैं उनको डिफरेंट टाइप की बीमारियों से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से सख्त गर्मी से सख्त सर्दी से कैसे हमने बचाना है फिर आपका एक और फार्म आता है फ्रूट फार्म्स में डिफरेंट टाइप के बागात आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के गावा आ जाता है ऑरेंज आ जाता है एप्पल आ जाता है इन इस तरह की फार्मिंग में क्या होता है हम लोग ऐसे ट्रीज जो है वो ग्रो कर रहे हैं जिनसे आपको जो है हेल्दी जो है फ्रूट जो है हमें मिल रहे हैं तो फार्मिंग में बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप के फॉर्म जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं ठीक है जिसमें क्रॉप्स और एनिमल्स को रेस किया जाता है खाने के लिए फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स फूड भी मिलती है आपको उसमें आपको मैंने बता दिया खाने की चीजें भी मिल रही हैं आपको डिफरेंट टाइप के अदर आइटम्स भी जो हैं वो आपको मिल रहे हैं और अगर आपने फार्मिंग को एज ए कैरियर जो है वो चूज करना है तो इसके लिए आपको 4 ईयर बीएस डिग्री जो रिक्वायर्ड है बेटे और ये जो है डिफरेंट टाइप के जो है आपके कोर्सेज जो हैं इसमें होते हैं और ये 4 ईयर का बीएस डिग्री है ठीक है नेक्स्ट आपकी आती है बायोटेक्नोलॉजी नेक्स्ट आती है बेटे बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज इन मेडिसिन agriculture and more a 4 year bs degree in technologies biotechnology is required for this biotechnology जो है ये
इसमें जो साइंटिस्ट हैं उनको हम लोग बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप की रिसर्च करते हैं, डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज़ करके हमारे लिए न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है? कॉमन एग्ज़ाम्पल इनकी बहुत सारी कॉमन ड्रग्स हैं, जैसे पेनिसिलिन है, इंसुलिन है, डिफरेंट टाइप की वैक्सीन्स हैं, ये सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी से लिंक्ड हैं। और अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी को एज़ ए कैरियर जो है वो चूज़ करना है, तो इसके लिए आपको 4 ईयर बीएस डिग्री जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में रिक्वायर होती है, आपको करनी पड़ती है। लास्ट कैरियर आपका आता है फोरेंसिक। ये तो अक्सर आपने न्यूज़ में जो है वर्ड आपने सुना होगा, आप लोग फ़ैमिलियर होंगे इससे। Forensic scientists analyze physical evidence from crime scene in criminal investigation. A 4-year BS degree in forensic science is made for this. अच्छा, ये फ़ॉरेंसिक जो है, फ़ॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं बेटे, इनका काम क्या होता है? ये फ़िज़िकल एविडेंस हमें, जैसे कि फ़िज़िकली आपके एविडेंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले फ़िज़िकली एविडेंस, कोई क्राइम होता है, कोई भी जुर्म होता है कहीं, तो वहाँ से ये सारे शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे करते हैं। कॉमन फ़िज़िकल एविडेंस क्या है? फिंगरप्रिंट्स। मतलब किसी भी जो क्रिमिनल है, ज़्यादातर क्रिमिनल के बारे में जो है इस पे ज़्यादातर वर्किंग होती है। किसी भी पर्सन की किसी भी जगह पे कोई अगर उसके जो है वो फिंगरप्रिंट्स लगे हैं, तो उनको जो है वो एनालाइज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस बंदे के जो है फिंगरप्रिंट्स थे। डीएनए से मैच करते हैं और आपको जो है इजीली पता चल जाता है कि ये इस आदमी के, इस फलां ह्यूमन के जो है ये फिंगरप्रिंट्स हैं। इसके अलावा और फिजिकली हेयर्स है, जैसे वो हेयर्स को भी देखते हुए जो है ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किस पर्सन के जो हैं वो हेयर्स हैं। और अगर आपने ये कैरियर चूज करना है, तो बेटे इसके लिए आपको 4 ईयर बीएस डिग्री जो है फॉरेंसिक साइंस में जो है वो रिक्वायर होती है इस फील्ड में आने के लिए। तो ये जो मैंने आपको भी पढ़ा दिए हैं, ये सारे के सारे कैरियर्स हैं। कहाँ हैं ये कैरियर्स बेटे? ये बायोलॉजी में कैरियर जो है, ये हमने चूज़ करने हैं, वो सारे लिखे हुए हैं, ठीक है? ये कैरियर्स आपने अच्छी तरह करने हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन हुआ तो यू आर फ्री टू आस्क मी। यहाँ पे एक टेबल है, मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी। हमने जो कैरियर्स अभी मैंने आपको मेरे ख़्याल से 12 कैरियर्स पढ़ाए हैं ना? इनके अलावा भी कुछ कैरियर्स हैं, ठीक है? वो कैरियर्स मैं आपको कल वाले टॉपिक में इंशाल्लाह लेक्चर में जो है मैं आपको पढ़ाऊँगी। अगर भी पढ़ाया तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग जो है वो थक जाओगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो कैरियर्स हैं, जो बाकी बच गए हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।